नमस्कार। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह निर्जला एकादशी के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे जेठ का दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इससे पहले माँ गंगा स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का धन्यवाद करने हेतु उनकी विशेष पूजा करते हैं। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता तब वह अपने घर के पास की किसी भी नदी पर माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करे। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति किसी भी पवित्र नदी पर जाकर अगर स्नान, ध्यान तथा दान करता है तो इससे जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। 10 पापों के हरण होने के कारण ही इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इन 10 पापों में 3 प्रकार के दैहिक पाप अर्थात शरीर से होने वाले पाप जैसे चोरी करना, हिंसा करना, पर स्त्री। 4 वाचिक अर्थात वाणी से होने वाले जैसे बुरा वचन, झूठ बोलना, चुगली, बकवाद। और 3 मानसिक पाप जैसे दूसरों की वस्तुओं को चाहना, मन में किसी की बुराई सोचना और व्यर्थ आग्रह। माँ गंगा की महिमा के बारे में बताते हुए भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि पापों से मुक्त करके गंगा जीवों को स्वर्ग लोक पहुंचा सकती है। गंगा में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने की शक्ति है। दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों का शमन करने वाली है। अखिल विश्व की रक्षा करने वाली गंगा को मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ। क्योंकि गंगा दशहरा 10 पापों का नाश करने वाला होता है तो हर चीज 10 की गिनती में की जाती है। नदी में 10 डुबकियां लगाकर नहाना, जिस वस्तु से पूजा करे उसकी संख्या 10 होनी चाहिए, जैसे 10 दीपक, 10 फूल, 10 फल आदि। 10 ब्राह्मणों या 10 गरीबों को भोजन कराना या 10 की गिनती में दान करना। अब अगर आप गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें और 10 बार पानी अपने ऊपर डालें। नहाने के दौरान आप इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है: ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाए नमः। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा का दिन अपने आप में स्वयं ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे ऋषि स्नान भी कहते हैं। पर इसके अलावा सुबह से सूर्य अस्त तक भी श्रद्धालु स्नान का पुण्य कमा सकते हैं। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गायत्री महामंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछा के वहां पर भगवान गणेश, शिव जी और विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। वहां पर एक बड़े पात्र में जैसे कोई बड़ी परात ले ले, इसमें पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। भगवान की मूर्ति के आगे पहले धूप दीप जलाएं। और अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो पहले व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भी एकादशी की तरह अन्न का सेवन नहीं करना होता, फलाहार ही रखें। पूजा के लिए वहां पर माँ गंगा के आसपास 10 घी या तिल के तेल के दीपक जलाएं। गणेश जी, शिव जी, विष्णु भगवान को फूल से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। तिलक लगाएं। माँ गंगा को सिंदूर का तिलक लगाएं, मतलब पानी में थोड़ा सिंदूर डाल दें। 10 फूल अर्पित करें, 10 फल अर्पित करें, धूप दीप दें, दक्षिणा अर्पित करें, चूरमे का भोग लगाएं, 10 बताशों का भोग लगाएं। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है।
हो सके तो गंगा स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री महामंत्र जरूर पढ़ें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, फिर गणेश जी माता गंगा की आरती करें। गंगा दशहरा तन के साथ मन की शुद्धि का पर्व है। इस दिन माँ गंगा से अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य ना करने का संकल्प ले। इस दिन हवन और मुंडन जैसे शुभ काम भी किए जाते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पूजा में जो फलों का भोग लगाया है उन्हें आप दान कर दें और माँ गंगा के जल का थोड़ा घर में छींटा दे दें और बाकी पौधों में डाल दें। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। गंगा दशहरा पर शीतलता देने वाली चीजों का दान करना चाहिए। इसमें ठंडे फल, पंखा, मटका, सत्तू का दान आदि कर सकते हैं। जो भी दान करें 10 की गिनती में करें, जैसे 10 फलों का दान, 10 ब्राह्मणों को भोजन करवा दें या 10 भूखे जरूरतमंद व्यक्तियों को करवा दें। कम से कम 10, इससे ज्यादा आप कितनों को भी करवा सकते हैं। पक्षियों को 10 मुट्ठी दाना जरूर डालें। आम के दान का भी इस दिन बहुत महत्व है। अब मैं आपको अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए एक उपाय बताती हूँ। महिलाएं संपूर्ण स्नान करके माँ गंगा की आरती करें। इसके बाद माँ को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। किसी पात्र में रख के अर्पित करें। माँ से अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ये सब चीजें जो माँ को अर्पित करी हैं, किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। इससे वैवाहिक जीवन की अड़चनें ठीक हो जाएंगी। अब एक मैं आपको सर्व मनोकामना पूर्ति का मंत्र बताती हूँ। गंगा स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करने से एक साथ कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये मंत्र है ओम ह्रीं गंगा देवे नमः। अब मैं आपको माँ गंगा कैसे धरती पर आई उससे जुड़ी एक प्रचलित कथा है, वो सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करना था और इसके लिए उन्होंने गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए विशेष तपस्या की। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से खुश होकर गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर धरती पर आने को तैयार हो गई, लेकिन माँ गंगा का वेग इतना अधिक था कि अगर वह सीधे धरती पर आती तो पाताल में ही चली जाती। इसलिए उनकी धार को काबू करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में भर लिया और उसके बाद माँ गंगा कैलाश से होते हुए धरती पर पहुंची। इस तरह तपस्या के फलस्वरूप राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की अस्थियों को जल में प्रवाहित करने में सफल रहे। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के साथ साथ आपको तीनों देवों का विशेष आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी। शिव जी ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। दशहरा का दिन होने के कारण विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन हम सबको माँ गंगा को दूषित ना करने का संकल्प लेना चाहिए। नदी में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग ना करें। पूजन के उपरांत चढ़ावा, फूल, नारियल, पनिया और अन्य सामग्री नदी में प्रवाहित ना करें। इसे आप मिट्टी में गड्ढा खोद के डाल सकते हैं। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए गंगा मैया को गंदा ना करें। गंगा मैया आप सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।